जय हिंद दोस्तों, आपके इस वीडियो में स्वागत है। और हम बूस्टर डोज 5 कर रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसमें राजस्थान का भूगोल। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं? RSM लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है उसके अंदर राजस्थान का भूगोल आपका सिलेबस है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम जो ज्योग्राफी जो बूस्टर डोज 4 है तो वहाँ तक अपने क्वेश्चन कवर किए हैं। अब 5 के अंदर हम करेंगे थ्योरी सेक्शन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए थ्योरी भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेस्ट प्लस पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी सेक्शन। सबसे पहला है क्वेश्चन, देख लेते हैं पहले 3-4। अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियाँ लूणी है, माही है, पश्चिमी बनास है और साबरमती नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि अरब सागर के अंदर गिरती है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? चंबल गिरती है, ठीक है, बाणगंगा गिरती है, पार्वती गिरती है और गंभीरी नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ना गिरकर किसी नदियों के सारी ये गिरती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं गगन नदी जो कि सबसे लंबी नदी है, कांतली नदी जो पूर्ण बहाव वाली नदी है राजस्थान के अंदर, कांकली नदी सबसे छोटी नदी है राजस्थान में, सांबी, मैथा और रूपनगढ़ भी आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। और राजस्थान का जो आंतरिक अपवाह तंत्र है वो लगभग 60.2% है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अलावा। अब इसमें जो थ्योरी सेक्शन है उसमें हम कवर करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसके अंदर नदियाँ भी आती हैं और झीलें भी शामिल है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जैसे कि अभी ऊपर अपन ने कवर कर लिया है, जो कि 18% है राजस्थान का, 22% जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और ये जल की मात्रा है। ठीक है, और 60.2% जैसे कि अभी मैंने बताया आंतरिक अपवाह की नदियाँ हैं, और ये अपन कवर कर लिया है गग्गर, कांतली, कांकनी, सांबी, मेथा और रूपनगढ़। ठीक है, तो ये अभी कवर कर लिया। तो ये 3 तरह से सोर्स हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र का। तो सबसे पहले कवर करते हैं लूणी नदी, जो कि अरब सागर के अंदर गिरती है। तो लूणी नदी जो है, लूणी नदी का संगम कच्छ के रण में होता है। ठीक है, छोटे कच्छ के रण में होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर होता है, जो एक संभाग भी है। ठीक है, तो उद्गम होता है लूणी नदी का नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर, और संगम कहाँ होता है? तो वो कच्छ के रण में होता है, जो कि गुजरात के अंदर है। आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आगे ये ऐसे ही वीडियो बनाने का। ठीक है, और आगे अगर आप पसंद भी है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे और वीडियो मैं बनाऊँ इसके ऊपर, थ्योरी सेक्शन के ऊपर, या फिर वापस क्वेश्चन सेक्शन ही चालू करना है। तो लूणी नदी की जो लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी है? तो वो 330 मीटर है। कितनी है? 330 किलोमीटर है। तो जहाँ उद्गम होता है इसका, तो वहाँ पे अलग अलग नाम है। इसको सागरमती या सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के मैदान में इसको साकी के नाम से भी जानते हैं, और इसका प्राचीन नाम जो है वो है लवणवती। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो लवणवती है। अजमेर के मैदान में इसको क्या कहा जाता है? तो साकी कहा जाता है। उद्गम पर, जहाँ पर लूणी नदी का उद्गम होता है नागपहाड़ी अजमेर में, वहाँ पर इसके 2 नाम हैं, एक तो सागरमती मिलता है और एक सरस्वती मिलता है। जो लूणी नदी का प्रवाह है वो 6 जिलों में प्रवाह होता है इसका। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो जहाँ पे उद्गम होता है तो अजमेर तो होगा ही होगा। फिर ये अरब सागर में गिरती है, तो उस तरफ से उन जिलों को आप मैप के अंदर याद कर सकते हैं। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर में इसके ऊपर जसवंत सागर बांध भी निर्मित है। नेक्स्ट है बाड़मेर और जालौर। ये मुख्य 6 जिले हैं जहाँ से लूणी नदी अजमेर से बहकर अरब सागर के अंदर गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है। अब इसके अंदर एक मुख्य विशेषता क्या है कि बालोतरा बाड़मेर है, वहाँ तक तो इसके अंदर मीठा पानी है। बालोतरा बाड़मेर तक तो इसके अंदर मीठा पानी है, लेकिन बाद में ये खारा हो जाता है जालोर के अंदर। अब जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, लूणी नदी की सहायक नदियाँ, लूणी नदी की सहायक जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो एक तो बाईं तरफ से मिलती है, एक मिलती है दाईं तरफ से। ठीक है, तो दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो है जोजड़ी नदी। कहाँ से निकलती है ये? तो ये नागौर से निकलती है, और जोधपुर के अंदर ये लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये लूणी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी? जोजड़ी नदी, जो कि लूणी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलती है। और यह एकमात्र नदी ऐसी नदी भी है जो अरावली से नहीं निकलती है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से जोजड़ी नदी नहीं निकलती है। जोधपुर के अंदर सीन नदी के समान ये पर्यटन स्थली का निर्माण भी करती है। तो जोधपुर के अंदर सीन नदी के समान, जो जोधपुर की सीन नदी है उसके समान ही ये पर्यटन स्थली का भी निर्माण करती है, और इसका सीमांकन है वो सर्वप्रथम यही करती है। अब जो बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं लूणी नदी के अंदर वो कौन कौन सी है? तो लीलड़ी, मीठड़ी,
बांडी, गुइया, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। एक बार फिर से देखिए, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुइया, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। ठीक है, तो हेमावास बांध पाली। तो जो बांकड़ी बांध है वो सूकड़ी नदी पर है, वो भी जालोर के अंदर। ठीक है, जो हेमावास बांध है वो है बांडी नदी पर, जो कि पाली के अंदर है। अब ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। जवाई बांध जो कि पाली के अंदर है, कौन सी नदी पर है? तो वो है सूकड़ी नदी पर, सॉरी जवाई नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर है, जो कि जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर अगर किसी को जाना जाता है, वो जवाई बांध को माना जाता है, जो कि पाली के अंदर है और जवाई नदी पर है, जो कि लूणी नदी की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली। जो मारवाड़ का अमृत सरोवर यानी कि जवाई बांध है, वहीं से सही परियोजना शुरू की गई है। खारी नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है माही नदी। माही नदी का जो उद्गम होता है वो मेहत झील मध्य प्रदेश से होता है। मेहत झील मध्य प्रदेश से होता है। संगम इसका कहाँ होता है? तो खंभात की खाड़ी में इसका संगम होता है। ये कितने राज्यों से बहकर निकलती है? तो ये 3 राज्यों से बहकर गुजरती है। सबसे पहले जहाँ से मध्य प्रदेश से तो ये उद्गम होती है, तो मेहत झील से तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर है गुजरात। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में आती है, जो कि राजस्थान में इसका 171 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान के अंदर। ठीक है, फिर गुजरात में, क्योंकि ये अरब सागर के अंदर गिरती है। और राजस्थान के कितने जिले इसके अंदर शामिल है? तो राजस्थान के 3 जिले इसके अंदर शामिल है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, तो बांसवाड़ा के अंदर खांडू नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के अंदर एमपी से खांडू नामक स्थान से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी ये है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है राजस्थान की, वो है माही नदी। इसके जो आकार है, इसकी जो संरचना है वो यू आकार की है, मतलब इस प्रकार की है। ठीक है, तो ये है कर्क रेखा, इसको 2 बार ही काटती है। इसको वांगड़ या काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है राजस्थान की, कि वांगड़ और काठल की गंगा को किस जो नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो माही नदी को जाना जाता है। इसके ऊपर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर परियोजना के तहत राजस्थान और गुजरात के मध्य एक बांध बना हुआ है। ठीक है, और वो परियोजना, उस बांध पर कौन सी परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना है। प्रथम चरण में इसके ऊपर 2 बांध बनाए गए। पहला है कडाना बांध और दूसरा है बोरखेड़ा बांध, जो कि माही बजाज सागर परियोजना का ही एक मतलब पार्ट है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये माही बजाज सागर बांध, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और सबसे लंबा बांध भी है। राजस्थान में 2 बिजली घरों का निर्माण किया गया है यहाँ पर, जिसकी जो क्षमता है वो 90 मेगावाट है और एक है 50 मेगावाट। मतलब जो बिजली घर है वो टोटल 140 मेगावाट माही बजाज जो माही नदी है वहाँ से उत्पादित होती है, जो संपूर्ण राजस्थान को ऊर्जा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो माही नदी से 2 बिजली घरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट क्षमता है और यह संपूर्ण राजस्थान को विद्युत प्रोवाइड करता है। अब माही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो माही नदी की सहायक नदियाँ सोम है, जाखम है और अनास है। ठीक है, तो सबसे पहले सोम के बारे में पढ़ते हैं। तो सोम का जो उद्गम होता है वो बीछामेड़ी गांव उदयपुर से होता है। ठीक है, जो बीछामेड़ी जो गांव है, स्थान है, वो उदयपुर के अंदर है, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। संगम कहाँ होता है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर में इसका संगम होता है। और बेणेश्वर में जो मेला बढ़ता है उसको आदिवासियों का कुंभिंगी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सोम कागदार परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना ये सोम नदी पर ही निर्मित है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। उद्गम बीछामेड़ी उदयपुर, संगम बेणेश्वर डूंगरपुर, सोम कागदार परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना यह सोम नदी पर है। ठीक है, जो कि माही नदी की सहायक नदी है। फिर है जाखम नदी। जो जाखम नदी है उसको छोटी सादड़ी के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम नदी को छोटी सादड़ी के नाम से प्रतापगढ़ के अंदर जाना जाता है। संगम इसका सोम नदी के अंदर हो जाता है, मतलब ये सोम नदी की भी सहायक नदी है। ठीक है, बाकी माही नदी की तो है ही। इसके ऊपर जाखम परियोजना है जो पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। ठीक है, जाखम नदी पर जाखम परियोजना है जो पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। फिर है अनास नदी जो कि एमपी से निकलती है, लेकिन संगम इसका बांसवाड़ा के अंदर होता है। इसके ऊपर अनास परियोजना है जो पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट है माही नदी का जल उदयपुर में जयसमंद झील और राजसमंद झील को उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि वो झीलें प्राकृतिक रूप से बनी रहें और लोगों को पानी की समस्या की कमी ना आए। इसलिए माही नदी राजस्थान की इंपॉर्टेंट नदियों के अंदर शामिल है। तो ये थी माही नदी पढ़ा अपन ने और लूणी नदी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरी सेक्शन अगर पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।